बड़े बुजुर्गों से इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी सलाह मांगिए, एक ही सलाह देते हैं कि बेटा जमीन खरीद लो, हमेशा फायदे में रहोगे। और कारण पूछो तो कहते थे कि जमीन के रेट तो समय के साथ बढ़ने ही हैं। और बात भी सच है कि जमीन के रेट बढ़ते ही हैं, लेकिन जमीन के रेट इतने भी नहीं बढ़ने चाहिए कि आम आदमी खरीदने का सोच ही ना पाए। लेकिन मध्य प्रदेश में जमीन के रेट बढ़ने वाले हैं, जमीन खरीदने का मन है तो पूरी खबर देख लीजिए, विस्तार से सबको समझ लीजिए, स्क्रीन देख लीजिए। एमपी सरकार रेवेन्यू ओरिएंटेड ड्राइव चला रही है, जिसमें होगा क्या कि जहां पर ज्यादा रजिस्ट्रियां हो रही हैं वहां पर जमीनों के दाम महंगे होंगे। जमीनों को पहचानने का काम सभी जिलों में कलेक्टर ने कर लिया है। इसके लिए 6 नवंबर को बैठक भी होनी थी, जिसमें जिलों से आए प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी दी जानी थी। फिलहाल ये बैठक टल गई है। क्यों टली है ये भी आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि इस बैठक में मंजूरी मिलने के बाद पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक जगहों पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे। माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में जमीन महंगी होगी। यह खबर आते ही हर जगह उतनी ही हलचल शुरू हुई जितनी आम लोगों के मन में होगी। सबसे पहले भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने इस फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया। सांसद आलोक शर्मा ने मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की। सांसद आलोक शर्मा ने वित्त मंत्री के सामने मांग रखी कि इस तरह की किसी भी बैठक से पहले जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाए, जिसके बाद फिलहाल इस बैठक पर रोक लग गई है। डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद सांसद आलोक शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। इसमें जनप्रतिनिधियों से चर्चा नहीं की गई। जनप्रतिनिधियों से चर्चा करना चाहिए थी। इसके लिए आज मैं मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी से मैं मिला हूँ। उन्होंने मेरी बात को सशस्त्र स्वीकार किया है और प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं कि आपकी बैठक तो होने दें, पर जो भी कोई अंतिम निर्णय होगा भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन रेट बढ़ाने का, वो जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद ही होगा। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। सांसद जी की बात को सुनकर आप थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन देर सवेर बैठक तो होनी है। तो ये भी जान लीजिए किस इलाके में कितना रेट बढ़ेगा। देखिए स्क्रीन ध्यान से। राजधानी भोपाल में ही 243 लोकेशन पर जमीनों के दाम बढ़ सकते हैं। इंदौर जिले में 469 जगह हैं जहां 0 से 31% यानी 0 से 31% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। उज्जैन की 91 ऐसी लोकेशन है जहां प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं। वहीं सागर शहर के आसपास 71 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। ग्वालियर जिले की 137 लोकेशन पर रेट बढ़ सकते हैं। इन जगहों पर 5% से लेकर 100% तक दाम बढ़ सकते हैं। वहीं रीवा में 79 ऐसी जगहें हैं जहां जमीन के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। ये तो थी बात कुछ प्रमुख शहरों की, लेकिन अगर अकेले राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में रेसिडेंशियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर में एवरेज 8.55% तक गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव है। लेकिन गाइडलाइन बढ़ने के बाद कितने प्रतिशत रेट बढ़ सकते हैं ये भी समझ लीजिए। स्क्रीन में सब कुछ दिखाई दे रहा होगा विस्तार से। भोपाल में करीब 8 लोकेशन ऐसी हैं जहां 0 से 5% तक रेट बढ़ सकते हैं। 21 लोकेशन ऐसी हैं जहां 6 से 10% तक रेट बढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा 100 लोकेशन ऐसी है जहां 11 से 20% तक रेट बढ़ाए जाएंगे। करीब 44 लोकेशन पर 21 से 30%, 37 लोकेशन पर 31 से 40% तक रेट बढ़ेंगे। इसके अलावा 22 लोकेशन पर 40 से लेकर 200% तक रेट बढ़ेंगे। लेकिन एक लोकेशन ऐसी भी है जहां पर 200% भी ज्यादा रेट बढ़ सकते हैं, उससे भी ज्यादा। आप चौंक रहे होंगे ना कि ऐसी कौन सी लोकेशन है भाई जहां 200% रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है। हम भी चौंक गए थे, तो हमने अपने सहयोगी को उसी जगह पर भेजा जहां 200% रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है। देख लीजिए भोपाल में सबसे ज्यादा महंगी जमीन कहां की होने वाली है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी का सबसे महंगा मार्केट बिट्ठन मार्केट है। उसके पीछे की वजह है कि यहाँ पे आसपास कई मार्केट और लगे हुए हैं और राजधानी में सबसे महंगी प्रॉपर्टी वाला यही मार्केट है। बिट्ठन मार्केट की खासियत है कि 7 नंबर से लेकर 6 नंबर आसपास मौजूद है। इसके अलावा बिट्ठन मार्केट के पीछे 2 सोसाइटीज़ हैं। खासतौर पे मनापुरम सोसाइटी है जो काफ़ी ज़्यादा विवादों में रही, हालांकि उसे सेमी कमर्शलाइज कर दिया गया है रेजिडेंशियल के साथ साथ। इसके अलावा 10 नंबर मार्केट भी है, शाहपुरा है और ख़ासतौर पर आरेरा कॉलोनी जो सबसे पॉश राजधानी का रेजिडेंशियल एरिया है वो भी इसी मार्केट के नज़दीक है। और यहाँ पे कई मेगा बड़े शोरूम है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट 200 गुना तक बढ़ाए गए हैं। कलेक्टर ने यहाँ के रेट्स को हाइक पे रखा है। अब जमीन के रेट बढ़ेंगे तो सीधा असर किस पर पड़ेगा?
आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए आपसे बात करना भी जरूरी है। तो हमने आम लोगों से भी बात की है, क्या कहना है लोगों का वो भी सुन लीजिए। सुनाइए भाई, भोपाल के लोग क्या कह रहे हैं। लोग भी रजिस्ट्रार कार्यालय पे यहाँ पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए हैं। रजिस्ट्री कराने के यहाँ पे लोग पहुँचे, उनसे बातचीत करेंगे। पहली चीज़ तो महंगाई बेहद बढ़ा दी है, दूसरा ऊपर से इसके भी रेट बढ़ा रहे हैं। हर चीज़ में गवर्नमेंट मतलब पूरा एकदम से 40% के रेसो पे ला दिया। आप जो कमा रहे हैं उसको 40% वापस दे दो। अभी तो जो भी सरकार की नीतियां हैं उससे हम सहमत हैं। आगे आने वाले समय में विचार करेंगे कि ये पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाई है सही लाई है गलत लाई है। जी, प्रॉपर्टी के रेट तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो सरकार ने ई सिस्टम करा है जो, तो वो सिस्टम ठीक है भाई, डिजिटलाइज तो होना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप ई रजिस्ट्री का सिस्टम ला रहे हैं या डिजिटलाइज कर रहे हैं तो स्टाफ को तो ट्रेंड कीजिए। स्टाफ ही ट्रेंड नहीं है। चलिए भोपाल चलते हैं। श्याम जी, जमीन खरीद लिए हैं भोपाल में कि नहीं आप? देखिए, अभी तो मैंने नहीं खरीदी है जमीन, लेकिन खरीदने का सपना कब का जरूर है? देखता प्लान हूं। है जमीन खरीदने का? जो है अरे सपना सुनिए देखता गुरु, है और पहले उसका सुनिए तो हम लोग आपस के भाईचारा की बात कर लें। जमीन नहीं खरीदे हैं तो खरीदना है। ये 200% वाला जो जितना बढ़ा है यहाँ नहीं खरीदना है। यहाँ हम आप लुट जाएंगे तो भी नहीं खरीद पाएंगे। कहाँ जहाँ सबसे कम % बढ़ना है वो इलाका चिन्हित कर लीजिए और जल्दी से जमीन खरीद लीजिए। रेट बढ़ने वाला है, अब बताइए कि इसका क्या असर होगा। देखिए, हमने लोगों से बात करी, एक्सपर्ट से बात करी, तो एक आम आदमी का सपना क्या होता है? उसका सपना होता है कि मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, दुकान मकान होना चाहिए। लेकिन अगर एक तरफा गाइडलाइन के हिसाब से रेट तय हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? यही बात जनता ने जनप्रतिनिधियों को समझाई और जनप्रतिनिधियों ने मंत्री जी को समझाई। उसके बाद तय किया गया कि नहीं, पहले आप जनता के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे और उसके आधार पर तय करेंगे कि आपको करना क्या है। एकदम से रेट बढ़ा देना कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर असर डालता है। उसके घर का सपना जो है वो कहीं ना कहीं चकनाचूर होता है। तो इसको देखते हुए सरकार ने स्टैंड लिया है। अब पहले जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी और उसके बाद तय किया जाएगा रेट कितने बढ़ाना चाहिए और क्यों बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको राजस्व कमाना है और राजस्व कमाने के लिए आप एक तरफा फैसला ले लेंगे, ये ठीक नहीं है। ये समझ में आ गया है सरकार को। उसके बाद तत्काल रोक लगाई गई। अब बैठकों का दौर होगा और जनता के हित में जो है जरूर फैसला लिया जाएगा। विस्तार न्यूज़ ये खबर उठा रहा है, उस खबर को भी जरूर दिखाएगा जब जनहित में फैसला होगा। आपने कह दिया है तो जरूर दिखाएगा। श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।